हाँ तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 5, कोई बच्चे बोल रहे डज नॉट एग्जिस्ट। ओके लेट अस सी। तो यहाँ पे वन दो तरह के में जा सकता हूँ, मतलब ये भी वैल्यू नियरली वन के बराबर है, ये भी वैल्यू नियरली क्या है वन के बराबर है, मतलब बोल सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यू वन की तरफ अप्रोच कर रही है। तो जो अपन वन से थोड़ा सा कम जो होता है, जैसे वन से थोड़ा सा क्या है कम, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं वन माइनस से। और वन से थोड़ा सा ज्यादा जो वैल्यू होती है उसको डिनोट करते हैं वन प्लस से। ठीक है। और इस वन माइनस को एक नाम और दिया गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोला गया, लेफ्ट हैंड साइड। और वन प्लस मतलब वन से थोड़ा सा ज्यादा मतलब राइट हैंड साइड। क्या बोला गया, राइट हैंड साइड। ओके। तो यहाँ पे हाँ वन पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं अब बोल रहे बच्चे के लिए दो लिमिट निकालनी पड़ेगी, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट और राइट हैंड साइड से लिमिट। तो एल एच एल मतलब अगर एक्स की वैल्यू वन की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करिए वो पता करना था। ठीक है, तो बताओ वैल्यू ये कितनी आएगी और एल एच एल वैल्यू कितनी आएगी बताओ। एक्स की वैल्यू अगर वन से थोड़ी सी ज्यादा हुई तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जाएगी। तो एल एच एल बताओ बच्चों कितना आएगा, एल एच एल की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू वन पे। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 नहीं है, वापस चेक करो। देखो जल्दबाजी में आप गलत बता रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी बताओ। 0.9, नहीं 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 नहीं। ओके सो लेट अस सी। तो इसका मतलब क्या, पहले वो अगर मतलब समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वन माइनस अगर एक्स की वैल्यू वन से थोड़ी सी कम हुई, तो वन से थोड़ी सी कम कहाँ पे, देखो ये वन है, वन से थोड़ी सी कम कहाँ पे यहाँ पे। तो वन से थोड़ी सी कम में फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही, जीरो की तरफ। तो फंक्शन की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करी तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो। क्या आ जाएगी, जीरो। अब वन प्लस की अगर मैं बात करूं, वन प्लस का मतलब क्या होता है कि अगर वन से थोड़ा सा ज्यादा, तो वन से थोड़ा सा ज्यादा, तो वन से थोड़ा सा ज्यादा अगर गया मतलब राइट हैंड में गया तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है देखो। फंक्शन की वैल्यू वन से थोड़ा सा ज्यादा में फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, फाइव की तरफ। राइट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अगर फाइव की तरफ, अब अगर बोला गया कि एक्स टेंड्स टू वन पे क्या होगा, वन प्लस पे तो फाइव आ रहा है, वन माइनस पे जीरो आ रहा है, तो वन पे क्या होगा, ना फाइव आएगा ना जीरो आएगा, क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे अपन, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से अलग आ रहा है, राइट हैंड साइड से अलग अलग आ रहा है ना। तो कभी भी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है तो एक्स टेंड्स टू वन पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सेम आती तो फंक्शन की वैल्यू वन पे वो होती, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे। अब बताओ टू पे क्या हो रहा है, लिमिट टू पे, क्या लिमिट टू पे एग्जिस्ट कर रही है, एक्स टेंड्स टू टू पे फंक्शन की लिमिट। हम्म तो टू ये रहा आपका। लेट अस सी। बहुत सारे बच्चे नो आंसर दे रहे हैं, अच्छा देखते हैं। तो लिमिट चेक करने का तरीका क्या है, कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो। तो बताओ बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, टू पे, एट एक्स इक्वल टू टू पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब टू माइनस, टू से थोड़ा सा कम। तो अगर फंक्शन की वैल्यू टू से थोड़ी सी कम है तो बताओ किसकी तरफ अप्रोच कर रही फंक्शन। हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, फाइव, वेरी गुड। अच्छा राइट हैंड लिमिट, देखो कैसे फाइव आ रही है, देखो टू से थोड़ा सा कम, तो टू से थोड़ा सा कम अगर देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, फाइव की तरफ। और राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं, तो टू से थोड़ा सा ज्यादा, तो टू से थोड़ा सा ज्यादा अगर फंक्शन की वैल्यू बताओ तो कहाँ पे जाएगी। तो टू से थोड़ा सा ज्यादा ग्राफ में देखो, ये यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, फाइव की तरफ। तो दोनों बच्चों लिमिट तो सेम आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एक्स, ये कितना होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू टू की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है, वो तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आती है, क्या डज नॉट एग्जिस्ट आता क्या फाइव आता। आप कह रहे थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एक्स टेंड्स टू टू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट फंक्शन की टू पे कितनी आएगी। हाँ बच्चों फाइव आएगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू टू पे डिफाइन नहीं है। अगर मैं बोलता कि भाई फंक्शन की वैल्यू टू पे बताओ कितनी है, ये कितना आता, एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ग्राफ को देख के बताओ कि एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखो डार्क सर्कल कहाँ पे आ रहा है, एक्स इक्वल टू टू पे, देखो ये कहाँ पे जा रहा है ऊपर,
और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 10। वेरी नाइस। तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 10। तो ध्यान रखो यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बस फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है 10। ये सेकंड केस, ये मेरा पहला केस, ये मेरा दूसरा केस। कि x देखो पिछले वाले में x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल था। इस बार एल एच एल और आर एच एल क्या था सेम, एल एच एल और आर एच एल क्या था सेम, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास वही है। ठीक है ना, बस फंक्शन हाँ, तो एल एच एल आर एच एल सेम था, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, बस फंक्शन की वैल्यू क्या थी अलग थी। चलो अब लास्टली 3 पे आ जाते हैं, तो जल्दी बता दो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट कितनी है, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी है, एक्स इक्वल टू 3 पे, एट एक्स इक्वल टू 3 एल एच एल कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहां से अगर मैं देखूं फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट से अगर जाओगे, लेफ्ट में थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम अगर जाओगे तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 10 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 10। वेरी गुड। और राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा भी गए तो फंक्शन की वैल्यू वापस किसकी तरफ देखो अप्रोच जा रही है 10 की तरफ। अगेन राइट हैंड लिमिट भी क्या है 10, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, तो 3 पे देखो डार्क सर्कल उसी 10 पे आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी क्या है 10। मतलब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं सेम, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं सेम। क्या है समझ में आया सबको। ये 3 केस थे। पहला केस क्या था बच्चों, जिसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पे अलग अलग थी। सेकंड केस में लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं थी। और जो थर्ड केस था हमारा, उसमें क्या देखा हमने कि लिमिट और फंक्शन दोनों की वैल्यू क्या है बराबर। ठीक है। अब ये तो था लिमिट का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, व्हाट इज कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कंटिन्यूटी की अगर सरल भाषा में बात करें तो ऐसा फंक्शन को कंटिन्यूस हम बोलेंगे अगर उसका ग्राफ हम बिना पेन को उठाए, बिना पेन को लिफ्ट करे ड्रॉ कर सके। ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ को हम बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ कर सकते स्मूथली। मतलब देखो ये जैसे ये ये सब क्या फंक्शन होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और कहीं पे भी अगर ब्रेक आता है तो फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूस, फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूस। तो देखें यहाँ पे आप देखो, अगर आप किसी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं एक्स इक्वल टू 1 पे, आप क्लियरली देख पा रहे हो, देखो ग्राफ ऐसा रहा फिर ब्रेक आ गया, तो एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन कैसा दिख रहा है डिसकंटिन्यूस ग्राफिकली। 2 पे देखते हैं तो 2 पे ग्राफ ऐसा रहा था, फिर मैंने अपने पेन को लिफ्ट किया फिर ग्राफ ऐसा बना, तो 2 पे भी क्या दिख रहा है डिसकंटिन्यूस। एक्स इक्वल टू 2 पे भी क्या है डिसकंटिन्यूस। अब 3 पे चेक करते हैं तो 3 पे देखो ऐसा आ रहा है तो फिर ऐसे गए, तो 3 पे तो कहीं पे भी अपन को पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा, 3 पे पूरा क्या बन रहा है कंटिन्यूस, तो एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है कंटिन्यूस। तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे था मेरा डिसकंटिन्यूस, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या था डिसकंटिन्यूस, एक्स इक्वल टू 2 पे भी क्या था डिसकंटिन्यूस, लेकिन एक्स इक्वल टू 3 पे क्या था कंटिन्यूस, एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है कंटिन्यूस। क्लियर है। हाँ। तो मोटा मोटा ये बस यही है कि देखो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्या, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। मतलब अगर एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। ठीक है। सेकंड रीजन क्या था कि अगर मान लो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू की क्या है बराबर नहीं है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पे एफ एक्स आ रहा था, लेकिन उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं थी, तो भी फंक्शन क्या था डिसकंटिन्यूस, तो भी फंक्शन क्या था डिसकंटिन्यूस। थर्ड थर्ड वाला कंटिन्यूस आ रहा था, तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या बोला गया कि अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो उस पॉइंट पे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। उस पॉइंट पे जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 पे लिमिट की वैल्यू भी 10 थी और फंक्शन की वैल्यू भी क्या थी 10, तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों के दोनों अगर सेम आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी का एक ही मेन फंडा होता है, कंटिन्यूटी का एक ही फंडा होता है क्या, कि अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, माइक ऑन करवा दो ठीक है चलो, लेकिन एक साथ मत बोलना धीरे धीरे बोलना क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। ठीक है। तो फंक्शन कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस तब होगा जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू दोनों के दोनों क्या आ रही हो सेम आ रही हो, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। क्लियर है। ठीक है चलो एक और अभी और समझाता हूँ इसको डिटेल में। देखो यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ लिए, एक बार और समझ लो इस चीज को। तो कंटिन्यूटी के लिए ये बोला गया कि किसी भी पॉइंट पे
एट एक्स इक्वल टू ए या सी किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ये तीनों के तीनों अगर सेम आ रहे हो, तो अगर ये तीनों के तीनों क्या आ रहे हो, इन तीनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। अदरवाइज अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। क्लियर है ना? जैसे यहाँ पे देखो, सर यहाँ पे, हाँ बोलो। सर जैसे जो पिछला वाला जो ग्राफ था उस पे जो चौथा पॉइंट था उसके राइट में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ तो हाँ हाँ उसमें फोर्थ पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना? हाँ, फोर्थ पे लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जब इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता तो हम सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और वही हम्म। लिमिट। तो कभी अगर ये पूछेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, तो अब राइट में मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या किससे हम्म। देखूंगा? लेफ्ट से। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, फंक्शन की लिमिट अगर 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो किसकी तरफ जाएगी? 5 की तरफ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 5। और 4 पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? 5 के बराबर, क्योंकि राइट में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो एंड पॉइंट पे, इस वाले एंड पॉइंट पे सिर्फ हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। इस वाले एंड पॉइंट पे हम क्या देखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली यहाँ पे इस एंड पॉइंट पे हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो x इक्वल टू 4 पे और x इक्वल टू 0 पे दोनों पे ही फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। क्लियर यस सर। है ना? 4 पे और 2 पे दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है। हाँ, और कोई दिक्कत हो तो पूछो। सर तो लेकिन कंटिन्यू, कंटिन्यूस, हाँ बोलो। सर लेकिन कंटिन्यूस होने के लिए तो RHL और FX इक्वल होने थे, लेकिन यहाँ पे हाँ दो ही बिल्कुल। है, फिर सर कैसे हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास ग्राफ ही नहीं है ना फंक्शन का, तो आप यूं भी नहीं बोल सकते कि उसके बराबर नहीं और यूं भी नहीं बोल सकते उसके बराबर। तो जब भी एंड पॉइंट पे हम, अगर ये वाला एंड पॉइंट है राइट हैंड साइड वाला, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट देखेंगे। क्योंकि एंड पॉइंट के आगे कोई ग्राफ ही नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे कंटिन्यूस के डिस्कंटिन्यूस? इसलिए इन एंड पॉइंट पे क्या रूल निकाला गया कि एंड पॉइंट पे जब भी आपको लिमिट चेक करनी हो, तो इस राइट हैंड साइड वाले एंड पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, और लेफ्ट हैंड साइड वाले एंड पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट देखो। ठीक है? अगर यहाँ पे ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा ओपन करके ऐसा कर, तो मैंने बोलता कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या इसी पे डार्क सर्कल आ रहा है, तो मतलब क्या है? यहाँ पे इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है फंक्शन। क्लियर है? बोलो यहाँ तक। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिट क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। और फाइनाइट वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों क्या आनी चाहिए? सेम। अगर तीनों के तीनों सेम आ रही तो मैं बोल दूंगा उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। अदरवाइज मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। जैसे यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिए, यहाँ पे चारों में शुरू के 2 एग्जांपल में आप देखोगे तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे फंक्शन की, लेकिन फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सेकेंड वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, तो भी फंक्शन क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूस। ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? डिसकंटिन्यूस। थर्ड थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, इसमें और इसमें लिमिट फाइनाइट नहीं आ रही है, लिमिट क्या हो रही है? इन्फिनिटी पे जा रही है। क्या जा रही है? इन्फिनिटी पे। ठीक है? तो कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन की वैल्यू LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? सेम। तो मैं बोल दूंगा फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। ठीक है? और इसको हम बोल सकते हैं, मतलब लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर ये सेम आ रहा है, देन माय फंक्शन इज कंटिन्यूस। और एंड पॉइंट पे जैसा मैंने आपको बोला, एंड पॉइंट पे देखेंगे तो a प्लस और उधर से b माइनस। जैसे मान लो ऐसा a से b है, ठीक है? तो ये a है, ये है b। तो एंड पॉइंट पे अगर कभी भी चेक करना हो तो इस वाले एंड पॉइंट का क्या देखोगे? आगे वाला पोर्शन a प्लस, तो ये वाला आगे वाला पोर्शन फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। और b पे देखोगे b माइनस, तो ये वाला b माइनस फंक्शन की वैल्यू के क्या होना चाहिए? बराबर। तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। क्या आप समझ में आ गया? यस सर। अब क्लियर है ना? हाँ, तो अब ध्यान रखना। तो एंड पॉइंट पे हम ये देखते हैं। ठीक है बच्चों? चलो। और बाकी ओवरऑल अगर बीच में कोई पॉइंट है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, और एंड पॉइंट पे किसी में लेफ्ट किसी में राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है मेरे को, एफ एक्स इक्वल टू दिस, और पूछा है एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये पता करना है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि फंक्शन की वैल्यू 3 पे, यहाँ पे वो भी देना चाहिए था। फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप चलो लिमिट निकालो, तब तक मैं फंक्शन की वैल्यू 3 पे बताता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एफ एक्स कितना आएगा वो पता करो। आपको चेक करना है सर कंटिन्यूटी। ऊपर एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। ऊपर एक्स क्यूब दे दिया इन्होंने, स्क्वायर आना चाहिए था वैसे। स्क्वायर कर लो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 कर लो। मिस प्रिंट दे दिया यहाँ पे, स्क्वायर कर लो।
और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 9, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। करो सब लोग ट्राई, फैक्टराइज करो। हो रहा है फैक्टराइज कि नहीं, एक बार चेक करो। या फिर क्यूब ही है नहीं क्या होगी। क्वेश्चन? नहीं हो गया तो फिर क्यूब ही होगा, फिर हो सकता है क्यूब ही हो। हाँ क्यूब ही कर लो इसको। अब इस क्यूबिक का फैक्टराइज करो। ऊपर वाले का एक हिट एंड ट्रायल्स अगर आप देखो कि शायद -1 आ रहा है क्या इसका फैक्टर? यस सर। -1 आ रहा, तो एक फैक्टर तो x-1 कॉमन आ जाएगा। बचाओ फैक्टर देखो क्या आ रहा है। और नीचे है, नीचे देखो एक्स स्क्वायर -9 है, तो नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे? a प्लस बी, a माइनस बी, तो x प्लस एक्स 3। का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। हाँ, x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये बताओ बच्चों, ये बचा हुआ फैक्टर क्या आ रहा है? अगर इसको x-3 इसमें से निकाल लिया, x-1 नहीं निकाल लिया, तो क्या बचेगा अंदर? बचा हुआ फैक्टर कैसे पता करते हैं अपन? x इक्वल टू, सॉरी, x प्लस 1, x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? x प्लस 1। तो x प्लस 1 को इसको अगर लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको आता है लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना? यस सर। ओके, तो इसका बचा हुआ फैक्टर ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इसको वापस स्प्लिट करना पड़ेगा दो टर्म में। ये 3 2 के फैक्टर में टूट जाएगा। हाँ वेरी गुड, 3 और 2 का 3 2 जा 6, और सर तो 3 क्या से बन रहा है? x एक्स प्लस माइनस 3 कट 3 जाएंगे। और एक्स प्लस 2 ये बन रहा होगा, है ना? यस सर, यस सर। ओके, तो ये सब देखो कैलकुलेशन बच्चों, ये क्यूबिक को फैक्टराइज कर रहा हूं मैं। क्यूबिक को फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? तो पहला फैक्टर तो अपन हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, तो x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करा तो एक फैक्टर x+1 हो गया, और बचे हुए फैक्टर को अपन लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके ये निकाला, उसको फिर स्प्लिटिंग द मिडिल का। अब यहाँ से देखोगे ध्यान से तो ये कट गया, तो लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 3 पे क्या क्या बचा है? देखो ऊपर x+1 इंटू x+2 और नीचे बचा x+3। अब x को अपन 3 रख सकते हैं, x को 3 रखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर x को 3 रख दोगे इसके अंदर तो देखो क्या क्या बचेगा। x की जगह 3 रख देंगे तो 3+1 इंटू 3+2 अपॉन 3+3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 10/3। इंटू 5/6। 20/6। हाँ, तो इसको अपन कैंसिल आउट भी कर सकते थे, 10/3 आ रहा है। यस सर। तो मान लो क्वेश्चन में आपको, मान लो फंक्शन की वैल्यू भी 10/3 अगर देते हो, तो मैं अगर मान लो दोनों लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर सेम आ रही है तो फंक्शन की हो जाएगा कंटिन्यूअस, यहाँ, है ना? सर अगर स्टार्टिंग में ही 3 रख के और फिर वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब ये फैक्टर करने की जरूरत होती है हर बार? हाँ, जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 3 रखता मैं तो जीरो, ऊपर भी 0 बन जाता, नीचे भी 0 बन जाता क्वेश्चन में। अगर स्टार्टिंग में ही मैं मान लो ऊपर नीचे 3, पहला काम तो यही करा करो, 3 रख के देख लो। तो 3 रख के अगर देखते आप तो ऊपर भी 0 बनता, नीचे भी 0 बनता। सॉरी, अरे यार पूरा ही हट गया क्या? सॉरी सर हट। हाँ बोलो। सर जी, क्लास की टाइमिंग तो सर जो टाइम प्रेफरेंस फॉर्म था 8:30 बजे से होनी थी सर। ना ना, 8:30 से था क्या? 8 ही था शायद मेरे साथ। सर 8:30 से 9:30 था। सर सर 9 8:30 से 10:30 था। बेस्ट टाइमिंग 9 से 10:30 थी, और 2 क्लासेस होनी थी, एक 5 से 6:30 और एक 9 से 10:30 तक। यस सर। 9 से 10:30 का था। तो हमने फोटोन 2 सेलेक्ट किया था ना, तो फोटो उसमें 1 8:30 से 9:30 था। सर मैंने वन वन लिया किया था, था फोटो बट मैंने कर दिया पता नहीं। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जो लेट भी ज्वाइन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज्यादा कुछ कवर हुआ नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर हुआ। अभी एग्जांपल लेके मैं वापस वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। अब अपने पास जो बचा हुआ टाइम है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं जैसे बता रहा था कि x इक्वल टू 3 पे लिमिट की अगर बात करें, हम फंक्शन की लिमिट की बात कर रहा था मैं, तो x को अगर मैं 3 रखता इसके अंदर बच्चों, तो क्या हो रहा था? न्यूमरेटर में अगर आप 3 रखोगे तो वो भी शायद 0 बन रहा है। हाँ 0 ही बनेगा। और डिनोमीटर भी क्या तो बन रहा है? 0 हो 0। जाएगा। हाँ, तो 0/0 बन रहा है, तो 0/0 को हम लिमिट की मदद से सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पे जब हमने सॉल्व करा तो ऊपर क्यूबिक थी, तो क्यूबिक के 3 फैक्टर बन रहे थे। इस क्यूबिक के 3 फैक्टर क्या बने? x+1
x x प्लस माइनस 2, 3 x प्लस 2। हाँ ये 3 फैक्टर बने, और नीचे भी जो क्वाड्रेटिक थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, उसके भी ये 2 फैक्टर बने। तो उसमें से एक फैक्टर मेरा कैंसल आउट हो गया, मतलब लिमिट हट गई। अब मैं x की जगह 3 रखूंगा तो मेरा 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। तो x की जगह 3 रखने पे क्या आ गया, 3 + 1 इंटू 3 + 2 अपॉन 3 + 3। तो यहाँ से मेरी फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन की लिमिट आ गई x टेंड्स टू 3 पे, मतलब फंक्शन की वैल्यू, या फिर ऐसा बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 3 पे f(x) की वैल्यू क्या आ गई, जो अभी हमने निकाला 10/3। 10/3 आ रहा था ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो अगर ये वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से, मान लो क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू भी दे देता, तो फंक्शन की वैल्यू और ये वैल्यू सेम आती तो हम बोल देते फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मुझे चेक करके बताओ कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x = 1 पे। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x = 1। सर हाँ बोलो। सर चैप्टर कौन सा चल रहा है सर जी? मैं लेट ज्वाइन हुआ था ना। हाँ हाँ, ये कंटिन्यूटी चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अभी स्टार्टिंग मतलब किया है। डेरिवेशन। हाँ कंटिन्यूटी, आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है ना चैप्टर। सर 5 हाँ हाँ, चैप्टर कंटिन्यूअस 5 है। कंटिन्यूअस फंक्शन, सर कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस सर है ये ये फंक्शन। कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। चलो देख लेते हैं। यस सर। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अब यहाँ पे देखो ब्रेक हो रहा है x = 1 पे। x = 1 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये 1 से कम, 1 से कम मतलब लेफ्ट हैंड। सर हमेशा ये क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी या 8:30 बजे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। तो 1 माइनस पे फंक्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऊपर वाला, राइट। तो हो जाएगा -2x + 3। माइनस यहाँ हाँ, इसकी जगह वेरी गुड, x की जगह 1 रख देंगे, तो x की जगह 1 रख देंगे तो हो जाएगा -2 + 3। x की जगह 1 आएगा, कितना आएगा इसकी वैल्यू 1। ये 1 माइनस मतलब x की जगह 1 रखना है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 + 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 + का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा। सर हाँ बोलो। तो हम मतलब कि वैल्यू 1 माइनस एच करके भी पुट कर सकते हैं ना। कौन सा, अच्छा 1 - h, हाँ वो भी कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट इसका मतलब क्या है कि 1 से कम, लेकिन रखते अपन x को 1 ही है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है वो पता करना है। तो डायरेक्टली x को 1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे भी 1+ लिख तो रहा हूं मैं, लेकिन वैल्यू x की जगह क्या रखूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो इससे जल्दी हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप x की जगह, आपको वो 1 - h 1 + h करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली x, डायरेक्टली करेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे ना। ना 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 नहीं कटेंगे, ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली। वो 11th में आपको बेसिक से सिखाया था, यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप 12th में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही की दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे अगर मैं बात करूँ, देखो इक्वलिटी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे x को 1 रखूंगा तो वो भी कितना आएगा 1। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे सब आ रहा है सेम, तो इसको मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस। फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। x = 1 पे, अच्छा उसके अलावा भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बाकी पॉइंट्स पे भी, क्या क्या बता सकते हो क्या, सर 0 1 2 3 4 5 6 पे वो तो चेक करना पड़ेगा। हाँ कैसे सर, चेक वो करें। फॉर ऑल वैल्यू की रेट अगर ट्रू है वो तो होगा ही होगा हमेशा। हाँ आप देखो, इसको अगर समझना है तो इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। तो देखो ध्यान से, एक सेकंड में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर इसके मैं ग्राफिकली अगर समझो इसको, तो 1 पे, 1 के आसपास फंक्शन अलग अलग था। तो ग्रेटर देन 1 पे तो x² मतलब पैराबोला है। x² मतलब क्या, पैराबोला, तो ऐसा था। एक सेकंड, उस पे वैल्यू कितनी है 1 पे, एक सेकंड। तो ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ कैसा था, पैराबोला। तो y = x², ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ठीक है। तो 1 से ज्यादा फिर ऐसा आगे बढ़ जाएगा, ये पैराबोला आपका है ना। पैराबोला ऐसा कैसा होता है, ऐसा होता है ना, y = x², है ना। लेकिन अपन को 1 के आगे चाहिए, तो 1 के आगे ये वाला पोर्शन ले लिया अपन ने। अब 1 के पहले, 1 के पहले क्या है, y = -2x + 3। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। इसके पहले वाला मैं बना देता हूँ ग्राफ। 1 के पहले मेरा ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। एक सेकेंड, तो x को 1 रखने पे वैल्यू तो 1 आ रही है, ठीक है। स्लोप नेगेटिव, तो मान लो ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो देखो इसके पहले कोई भी पॉइंट लो, इसके पहले कोई भी पॉइंट लो, फंक्शन पूरा के पूरा क्या है, कंटिन्यूअस। और इसके बाद भी कोई भी पॉइंट लो, फंक्शन पूरा के पूरा क्या है, कंटिन्यूअस। मतलब अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस, इसके अलावा भी आगे पीछे क्या है, कंटिन्यूअस। मतलब देखो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक, और ये सब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हमेशा बच्चों एक चीज भी ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल इंफिनिटी फंक्शन, तक जाएगा। हाँ
इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस रहेगा। हाँ, इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ तो आगे तक एक्सटेंडेड है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। ये भी ग्राफ आगे तक है, तो आगे कुछ भी रखो एक्स को हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस। तो 1 पे हमने चेक कर लिया, जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा था वहां पे चेक कर लिया, और उसके अलावा आगे पीछे हर जगह क्या रहेगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। चाहे तो कोई भी वैल्यू रख के भी देखोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सर 2x माइनस 3 का ग्राफ सर बना के दिखाना एक बार, मतलब माइनस 2x प्लस 3 का। अच्छा, वो आप वैल्यू पुटअप करके निकालते थे, एक मैं बता देता हूँ फिर भी। जैसे मान लो आपको अगर 2x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या रहता था, कोई भी 2 पॉइंट पता कर लो, इसके 2 सॉल्यूशन। याद आया, 10th में था ना। x को 0 रखोगे तो x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 3। x को 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे, देखो इसका ग्राफ यहीं पे बना देता हूँ। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 है, ये रहा 1। और x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 3। तो एक पॉइंट आपका कौन सा हो गया यहाँ पे, देखो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, 0,3 और 1,1। तो 0,3 ये रहा एक तो, और 1,1 पॉइंट कौन सा, ये वाला। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन मिलेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, ये माइनस 2x प्लस 3। क्लियर है। तो कभी भी लाइन के लिए तो कोई भी अगर 2 पॉइंट निकालो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो लाइन मिल जाएगी। 2 पॉइंट मतलब 2 उसकी क्या निकाल लो, सॉल्यूशन वैल्यू रख रख के। याद आया, 10th पे था ना ये। हेलो, यस सर, यस सर। आगे समझ में, चलो ठीक। चलो आगे बढ़े, चलो फटाफट इसको बता दो बच्चों कि x इक्वल टू 2 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। सब लोग ट्राई कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो सबसे पहले, फिर राइट हैंड लिमिट देखो सेम आ रही कि नहीं आ रही हो। फंक्शन की वैल्यू तो खैर सेम आ ही जाएगी अगर ये दोनों सेम है तो। तो लेफ्ट साइड से फंक्शन कौन सा है उसकी वैल्यू रखना। लेफ्ट मतलब लेस देन 2, x लेस देन 2, तो लेस देन ये रहा, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस आ रहा है, ठीक, ओके। और 2 प्लस में डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस, ओके। चलो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रख सकते हो x को 2, तो 2 रखोगे तो माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। और यहाँ पे x को 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 8 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3। ये आ रहा है क्या। हाँ सर, कुछ ऐसा। तो लिमिट, हाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही था, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ओके, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब बोलते हैं ओवरऑल। अब ये क्या चेक कर, मैंने किसी पॉइंट पे चेक कर रहा था। यहाँ पे अब तक अपन ने क्या देख रहे थे, यहाँ पे डेफिनेशन में भी कहते हैं कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो उस पॉइंट पे अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो आई विल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। अब जब ओवरऑल मुझे बोले कि मुझे कोई पॉइंट ना दे और मुझे ओवरऑल बोले कि भैया ये बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, चलो एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। तो उसमें कैसे चेक करेंगे, देखते, एक सेकेंड। सर हाँ बोलो। सर ये जब ये अवंती जब लॉन्च हुआ था, जब स्कूल में पता लगा था, तो उन्होंने कहा था कि मेंटोरशिप भी मिलेगी हमको यहाँ पे। हाँ 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 और हाँ, सर ऐसा तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा सर यहाँ पे। एक्चुअली बैचेस ही अब स्टार्ट हुए ना प्रॉपर्ली, आपके बैचेस सेग्रीगेट हो गए। पहले क्या अपन जब मिक्स चल रहे थे तो सब तरह के बच्चे थे, कुछ बच्चों को 12th करना था, कुछ बच्चों को 11 12 दोनों कर रहा था। तो आज से ही बेसिकली आज चालू हुआ है। तो एक बार थोड़ा आपके बैचेस चल जाए, एक बार थोड़े बहुत टेस्ट हो जाए, रिजल्ट भी हो जाए, उसके बाद क्या है कि आपको भी आइडिया लग जाएगा कैसे चल रहा है, और फिर उसके बाद आपकी क्या 1-to-1 काउंसलिंग भी करी जा सकती है। तो आपको एक आइडिया भी दे देंगे कहाँ पे जाना है आपको, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं। एक दो आपके टेस्ट हो जाए, एक बार बैचेस प्रॉपर रेगुलरली, अब क्या, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब बैचेस आपके अलग अलग हो गए, तो जिन बच्चों को जिस बैच में जाना था वो उस बैच में चले गए। कुछ बच्चों जिनको 11 12 दोनों करना था वो 11 12 दोनों करेंगे, किन बच्चों को सिर्फ 12 करना था वो 12 का पोर्शन करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। एक एग्जांपल लेके मैं समझना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन लिया मैंने, y इक्वल टू 1/x, रेसिप्रोकल फंक्शन है ना। इसका अगर ग्राफ में बनाऊं तो ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको। सर हाँ बोलो। सर जी, जैसे पहले जो क्वेश्चन कराया आपने उसमें वो डिफर कर रहा था, कहीं पे वो लेस देन था, कहीं पे ग्रेटर देन था। हाँ 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 हाँ, अगर वैल्यू अगर फिक्स होगी तो वहां पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं आनी पड़ेगी। हाँ वैल्यू अगर फिक्स है तो फिर नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो एग्जांपल ऐसा होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। एफ एक्स इक्वल टू अगर ऐसा होता है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल दिस, और मान लो 5 एक्स नॉट इक्वल टू सपोज 1 और एक्स इक्वल टू 1 पे, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बोला कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू तो 5 है और नॉट इक्वल टू 1 पे ये है। अब यहाँ पे मुझे लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है।
तो मैं डायरेक्टली क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा x टेंड्स टू 1 पे। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, डायरेक्ट 1 पे लिमिट। तो 1 पे x की वैल्यू अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, 1 के बराबर नहीं है लेकिन 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला नॉट इक्वल टू 1 वाला, x स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो कभी भी अगर मान लो ग्रेटर देन लेस देन नहीं आता है तो हम फिर डायरेक्टली लिमिट निकालते हैं उस पॉइंट पे, और ग्रेटर देन लेस देन आता तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सर मैं कुछ और पूछना चाह रहा था सर जी। क्या कह रहे थे, वापस बोलो। सर जी जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है ना x स्क्वायर प्लस 2 और 5 दे रखा है, जैसे 2 दे रखे हैं, हाँ। तो हमें वो बोलता है कंटिन्यूटी चेक करो x पे, जो हमें 2 दे रखी है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो x इक्वल टू 2 पे अगर आपको चेक करना है तो x इक्वल टू 2 पे लिमिट निकाल लो, तो लिमिट वहाँ x टेंड्स टू 2 पे लिमिट निकालेंगे। हाँ डायरेक्ट निकालेंगे, वही कह रहा हूँ। यहाँ पे अब लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी नहीं दिया है ना, तो डायरेक्ट निकालेंगे। 2 पे फंक्शन कौन सा होगा, यही होगा। क्वेश्चन में बोला अगर x 1 नहीं है तो फंक्शन ये है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट निकाल लोगे। तो लिमिट में डायरेक्ट पुट अप कर दोगे, यहाँ पे कुछ भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, 0/0 ऐसे कुछ भी नहीं बनता, डायरेक्ट हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और x इक्वल फंक्शन की वैल्यू भी 2 पे क्या आएगी, वही आएगी। तो 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है। 2 पे क्या है, कंटिन्यूस हो गया। क्लियर है, और 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। क्लियर है सबको, चलो ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा था कि मान लो मैंने कोई फंक्शन, एक मिनट बच्चों, ये एक एग्जांपल देख लो फिर डाउट पूछ लेना, ये कंप्लीट कर लूं मैं, ये छोटा सा पोर्शन है कि कोई फंक्शन लिया मैंने। हाँ पूछ लो, उसी से रिलेटेड डाउट था क्या, क्या पूछना था किसको? नो सर कुछ और डाउट है सर। ठीक है पहले ये पार्ट 1 मिनट ले लेते हैं कि मान लो कोई फंक्शन मैंने लिया y इक्वल टू 1/x। क्या ले लिया, y इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा y कम होगा, जैसे जैसे x इनवर्सली हो जाएगा। हाँ इनवर्स होगा, ऐसा ग्राफ होगा। तो आप ग्राफ को देख के बताओ कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, क्या बोलेंगे इस फंक्शन डिसकंटिन्यूस। हाँ डिसकंटिन्यूस दिख रहा है मुझे साफ साफ कि भाई यहाँ पे बीच में ब्रेक आ रहा है, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है ना। लेकिन अगर वो ये बोल देता कि अच्छा ये फंक्शन को मैं प्रॉपर्ली ऐसा लिखता, इसकी डोमेन क्या होती है सर? डोमेन ग्रेटर देन 0 नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए, 0 पे डिफाइंड नहीं है लेकिन। हाँ बस 0 के अलावा कुछ भी रख दो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसकी डोमेन क्या है, हाँ r-0, मतलब x की वैल्यू में कोई भी रख सकता हूँ 0 को छोड़ के। अगर अब मेरे को क्वेश्चन में ऐसा देता, अब बताओ अब कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? कॉन्टिन्यूस। हाँ अब क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे डिफाइन कर दे कि भाई x नॉट इक्वल, मतलब x इक्वल टू 0 उसकी डोमेन में नहीं है, तो अगर वो पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं तो उस पॉइंट पे हम चेक नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कहीं और डिसकंटिन्यूस आ रहा है तो हम डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। तो x 0 को छोड़ के क्या हर जगह कंटिन्यूस है, बताओ बच्चों? यस सर। 0 को छोड़ के हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है ना। तो डेफिनेशन क्या बोली, कोई भी फंक्शन अगर अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है, अगर अपनी डोमेन में हर जगह कंटिन्यूस है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यूस बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको मैं, कंटिन्यूस। तो यहाँ पे देखो इसकी डोमेन में x इक्वल टू 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। अगर एक और एग्जांपल लें, fx इक्वल टू 10x। अब बताओ सर ये तो पहले गिवन होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में ऐसे x नॉट इक्वल टू 0 गिवन होना चाहिए। हाँ ये जनरल, मतलब अगर मान लो ऐसे सिंपल अगर बात करें 10x की, तो अपन को पता है उसकी डोमेन क्या होती है, ठीक है। तो अपन यही मानेंगे फंक्शन की डोमेन में ही हम उसको चेक करेंगे। जैसे y इक्वल टू 10x बोला है, तो 10x की डोमेन क्या होती है आपको पता है? यस सर, -5/2 से 5/2। नहीं 10x फंक्शन बोल रहा हूँ। x को कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2 के मल्टीपल को छोड़ के ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को कुछ भी रखो, है ना। π/2 को छोड़ के 10x में अपन कुछ भी रख सकते हैं, तो ये इसकी डोमेन है। तो उसके अलावा फंक्शन 10x क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अच्छा आपको जैसे मान लो ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ बना के दिखा देता हूं आपको। ये मान लो -π/2 है, ये मान लो π/2 है, तो 10x का ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसा कुछ बार बार फिर रिपीट होता है ना। तो π/2 के मल्टीपल को छोड़ के हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है। तो ओवरऑल में क्या बोलूंगा, क्या 10x कंटिन्यूस फंक्शन है? तो आप क्या बोलोगे, यस। कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि वेदर 10x इज कंटिन्यूस और नॉट, तो आपका आंसर क्या होगा, यस 10x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन। अपनी डोमेन में वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो बाकी जगह भी क्या होगा, कंटिन्यूस। ओवरऑल भी इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। सर ऐसे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूस इन देयर डोमेन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, ये जितने भी हैं लॉगरिथमिक फंक्शन,
ये सब के सब फंक्शन अपने डोमेन में क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। सर हाँ सर ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x था, तो वो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 को छोड़ के बाकी सब पे हाँ कंटिन्यूअस था, वो थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो था कंटिन्यूअस? हाँ मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बोला था कि एक फंक्शन मैंने कंसिडर किया एफ एक्स इक्वल टू 1/x एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ मैंने ऐसा कुछ बनाया था। तो मेरा मेरा कहने का ये मतलब था कि x इक्वल टू 0 पे मुझे दिख रहा है ग्राफ से तो डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पे, है ना। लेकिन जीरो के अलावा कोई भी पॉइंट लो मैं, हर जगह ग्राफ कैसा रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। जीरो के अलावा कोई भी पॉइंट लो आप, चाहो तो वैल्यू रख के देख लो। मान लो 3 पे चेक करना है, तो x टेंड्स टू 3 पे क्या हो जाएगा वैल्यू 1/3, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी आएगी, वो भी कितनी आएगी 1/3। तो x इक्वल टू 0 के अलावा कोई भी पॉइंट लो, उस पर अगर लिमिट निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तो हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। और 0 उसकी डोमेन में नहीं है, 0 उसकी डोमेन में नहीं है, तो हम 0 पे चेक नहीं करेंगे। तो मैंने ये बोला था कि x इक्वल टू 0 के अलावा फंक्शन हर जगह क्या है, कंटिन्यूस। मतलब इसकी डोमेन में जितने भी पॉइंट है, इस फंक्शन की डोमेन में जितने भी पॉइंट है, वहां पे हर पॉइंट पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू 0 को छोड़ के। तो पर x इक्वल टू 0 उसकी डोमेन में नहीं था। क्या आप सर समझ में? हाँ बोलो। सर क्योंकि अगर वन अपॉन में अगर 0 हो गया तो वो तो नॉट डिफाइंड होता ना फिर हाँ अपॉन में 0 आता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, तो फिर तब और भी उसके नहीं हो सकता फिर। हाँ तब भी नहीं हो सकता था। वैसे वैसे भी लिमिट उसके एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूंगा 0 पे, तो एक आएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी, दूसरी आएगी नेगेटिव इन्फिनिटी, वो भी अलग यस अलग सर। आ रही है ना। ठीक है, तो ये सर ये 1/x डेफिनेशन। तो सर 1/x कौन से टाइप का फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक या पॉलिनॉमियल, किस टाइप का होता है? नहीं वो पॉलिनोमियल भी नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपको पता है? सर हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं वो, फॉर ऑल वैल्यूज नहीं ऑफ नहीं आर। नहीं नहीं नहीं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं? क्लास 9th में एक डेफिनेशन थी कि एफ एक्स, मान लो कोई फंक्शन मैंने दिया है, सपोज यहाँ पे सुन लो एक बार, ए एन एक्स की पावर एन प्लस सपोज ए टू कुछ भी हो एक्स की पावर समथिंग, है ना। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसमें वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल हो आपका एक्स वाई जेड, उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, हाँ डिक्रीज। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बहुत सारे शायद भूल भी जाते हैं बच्चे, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है पॉलिनोमियल चैप्टर में, कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5, ऐसे फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, पावर 3, यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब x की पावर 0 मानते हैं, तो यहाँ पे पावर कितनी है 0, यहाँ पे पावर कितनी है 0। तो ये 3 2 1 0, ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। अगर ये सारे के सारे होल नंबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसी में अगर एग्जाम, नहीं नेगेटिव नहीं अलाउड है, नेगेटिव अलाउड नहीं। जैसे मान लो अगर मैं ये लेता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x3, क्या है, पॉलिनोमियल होगा? यस सर। नहीं सर, नो नहीं सर। होगा। क्यों? नहीं माइनस ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, एक्स की पावर -3 है। माइनस। ये क्या है, एक्स की पावर -3, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, डेफिनेशन ये बोलती है कि उसमें जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं हर टर्म का, तो हर टर्म में वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो इसको अपन पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलते। बेसिक डेफिनेशन बच्चों सब लोग ध्यान रखना, 9 10th में आता था ये। ठीक है, बाकी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। कोएफिशिएंट कुछ भी हो आगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल की जो पावर है सारी, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या है, समझ में आया? यस सर सर। तो वो पीछे वाला आइडेंटिटी फंक्शन था। कौन सा वाला? सर पीछे वाला जो फंक्शन था 1/x। हाँ 1 ये रेसिप्रोकल फंक्शन था, मतलब इसको ऐसे नाम दिया गया रेसिप्रोकल फंक्शन, मतलब इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा। भी तो एक्स वो तो की मैंने, पावर -1 हो सकता था। हाँ ये इसको अपन एक्स की पावर -1 है ना, तो ये पॉलिनोमियल हुआ क्या? नो सर। नो सर। पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, हाँ नहीं है पॉलिनोमियल फंक्शन है। इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन हाँ इनवर्स, इनवर्स भी बोल सकते हो या रेसिप्रोकल। इनवर्स तो क्या है कि इनवर्स एक जनरल वर्ड है, जैसे साइन का भी इनवर्स होता है, कॉस का भी इनवर्स होता है, तो ये जनरल एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, y इक्वल टू x का इनवर्स, ऐसा बोल दो भले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या बोली है, अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डोमेन। तो अगर फंक्शन उसके डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल उस फंक्शन को भी मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यूअस बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों, कंटिन्यूअस। क्या है, समझ में आया? फिर डोमेन क्या होता थोड़ी सी? डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है, उस फंक्शन में x की वैल्यू कौन कौन सी अलाउड है, उसको बोलते हैं हम डोमेन। तब इनपुट क्या क्या रख सकते हैं हम? हाँ इनपुट क्या क्या रह सकते हैं, उसकी डोमेन क्या है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है,
तो साइन एक्स अगर आपको ग्राफ ध्यान हो तो साइन एक्स के अंदर एक्स को अपन कुछ भी रख सकते हैं। -1 से 1 तक। नहीं साइन एक्स एक्स की वैल्यू, इसकी तो रेंज range है ना? -1 से 1 है, रेंज -1 से 1 है, लेकिन साइन एक्स की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। -π/2 से π/2। यस सर। नहीं वो इनवर्स की होती है बेटा, साइन एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। साइन एक्स में तो एक्स की जगह अपन कुछ भी रख सकते हैं। एक्स में मैं 200 डिग्री 300 डिग्री 400 डिग्री 500 डिग्री 1000 डिग्री कुछ भी रखूं, एक्स की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, बस रेंज इसकी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू जो जो अलाउड है, इनपुट अपन क्या क्या डाल सकते हैं, या फिर एक्स की जो जो वैल्यू अलाउड है उसको बोलते हैं डोमेन। ओके क्लियर सर। है? ओके चलो। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब के सब अपने डोमेन में क्या होंगे? कंटिन्यूअस। क्या ध्यान रहेगा ये सबको? एक बार मॉडुलस बता दो आप कैसे होगा। क्या मॉड्यूलस एक्स? हाँ तो मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ याद है आपको, या फिर आप चेक कर लो Yes, किसी sir, पॉइंट पे। वी शेप का ग्राफ होता है, हाँ वी शेप का ग्राफ होता है ये वाला। जीरो पे कॉर्नर आता है। हाँ सर जीरो पे हाँ जीरो पे शार्प कॉर्नर आता है। तो पर क्या ये कंटिन्यूअस है? यस यस सर। सर, बिना पेनल्टी हाँ, बना सकते हैं। कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं आ रहा, तो फंक्शन क्या है? हर पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। उसमें तो वैसे भी अच्छा y इक्वल टू मॉड एक्स की डोमेन क्या होती है? एक्स को अपन कुछ भी रख सकते हैं क्या? पूरा पूरा हाँ। नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ कुछ भी रख सकते हैं। इनफिनिटी से प्लस। हाँ कुछ भी, एक्स को तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, बस इसकी रेंज क्या होगी? आर प्लस। रेंज पॉजिटिव हाँ। हो गया। पॉजिटिव, मतलब R जीरो plus। से इन्फिनिटी। क्लियर है? सर। ओके, आर प्लस मत बोलना, आर प्लस में भी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। ठीक है, यस सर। जीरो इंक्लूड जीरो भी आ सकता है, तो जीरो से इन्फिनिटी। क्लियर है? प्लस सर, आर प्लस में प्लस करली ब्रैकेट जीरो कर देंगे। हाँ वो अलग बात है अगर पूरा लिखो तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत काम की है। ये बोलता है कि मान लो कोई दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स, है ना? एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, और एक्स इक्वल टू सी पे, किसी एक पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे मेरा एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूस, और जी एक्स भी क्या है? कंटिन्यूस। किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे अगर एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तीनों के तीनों क्या होगा? कंटिन्यूस। और मान लो अगर जी ऑफ उस पॉइंट पे जी अगर नॉन जीरो है, तो एफ ऑन जी भी क्या होगा? कंटिन्यूस। और उसको अगर मैं किसी केक से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी क्या रहेगा? कंटिन्यूस। समझ में आया? मतलब अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनको ऐड करने पे भी क्या रहेगा? वो दोनों कंटिन्यूस ही रहेंगे। उनको सब्सट्रैक्ट करने पे भी फंक्शन क्या रहेंगे? कंटिन्यूस। उनको मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, या किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करने पे भी फंक्शन अभी भी क्या रहेगा? कंटिन्यूस ही रहेगा। है ना? इसका एग्जांपल से मैं समझाऊं आपको, जैसे मान लो दो मैंने अलग अलग फंक्शन लेने की बात कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, और बोला गया इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। अब इसका ग्राफ तो बनाना तो बहुत टफ है मेरे लिए, है ना? ग्राफ तो नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जैसे ये वाला फंक्शन, क्या ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा? यस सर। क्यों? हाँ क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, राइट? दूसरा फंक्शन कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी क्या है? कंटिन्यूस है। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा? यस सर। यस सर, है ना? क्लियर है? बोलो, समझ में आया? तो कभी भी ध्यान रखो, ऐसे फंक्शन अलग अलग दें तो उनको अलग अलग चेक कर लो। जैसे एक्स क्यूब है, एक्स साइन एक्स है, ये दोनों के दोनों क्या अलग अलग कंटिन्यूस है। एक्स क्यूब भी सारी अपने डोमेन, मतलब सब कुछ हर जगह कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा? ओवरऑल कंटिन्यूस फंक्शन होगा। चलो ये समझ में आ गया? चलो यहाँ पे क्विक एक फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो पहला जो फंक्शन है बच्चों, क्या बोलेंगे उसके बारे में? एक्स नॉट इक्वल टू हाँ, इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, -1। यस सर। सॉरी -1, वेरी गुड। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ठीक है, तो -1 के अलावा क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस होगा? यस सर। यस सर। होगा। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो मैं क्या कैसे लिखूंगा? ऊपर का फैक्टर क्या बन जाएगा? x+1 इंटू x-1, और नीचे का फैक्टर क्या बनेगा? x+1। तो अब मैं अगर ये वाला कैंसल आउट कर रहा हूँ तो मेरा क्या अजम्पशन मान रहा हूँ? अगर ये कैंसल आउट तभी कर सकता हूँ जब मैं अजम्पशन मानता हूँ x नॉट इक्वल टू -1। नहीं तो 0 को बाई 0 को कैंसिल कर सकते हैं क्या अपन? नो सर। नहीं। तो अगर मेरा अजम्पशन ये है कि x नॉट इक्वल टू माइनस, तो मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या? x-1। तो ये क्या? एक लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो ऑलवेज क्या है? कंटिन्यूस है। ये तो ऑलवेज क्या है? हाँ कंटिन्यूस। हाँ बोलो सर या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट हमें पता नहीं तो लेट करके कर सकते हैं सर।
हाँ वो भी कर सकते हो, लेट एक्स इक्वल टू, वो भी मान सकते हो यहाँ पे, लेकिन डायरेक्टली एक ही बार में हम बोल देंगे बेसिक थ्योरम, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में थ्योरम दी हुई है। वो जो स्टेटमेंट मैंने दिया था कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है उसके एवरी पॉइंट इन द डोमेन में, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे। तो आप डायरेक्टली इससे भी करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए -1 क्यों नहीं होगा? हाँ मैं वापिस बता देता हूँ। अगर बच्चों इसमें जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें ये फंक्शन दिया था एफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन मुझे दिया था। तो इसकी मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है। तो अब यहाँ पे डोमेन की अगर बात करूं तो मैं -1 नहीं रख सकता, क्योंकि अगर -1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। तो x इज नॉट इक्वल टू -1, ये इसकी डोमेन है। तो इसकी डोमेन बेसिकली क्या हो गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ये इसकी डोमेन हो गई। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बोला गया था कि क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमने डेफिनेशन ऑफ थ्योरम क्या बोली है कि अगर फंक्शन उसकी डोमेन में कंटिन्यूस है तो ओवरऑल भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आइए इसकी अपन लिमिट निकाल के देखते हैं। तो लिमिट जब निकाली गई थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन, या फिर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते, चलो फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करना चाह रहा था, तो ऊपर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर -1, तो इसको मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या बनेगा, एक्स प्लस 1। अब मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ सिंस x इज नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पे मैं इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू -1 नहीं है। तो मेरे पास फंक्शन बचा क्या, ये जो इस मतलब इसको सिंप्लीफाई करके मैंने क्या लेके आ गया, फाइनली सिर्फ बचा x-1। क्या बचा, x-1। अब x-1 तो ऐसा फंक्शन तो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है। क्या क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बताओ बच्चों, सेकंड वाला 1 पे सर डिसकंटिन्यूअस। सर डिसकंटिन्यूअस है। हाँ देखो, लेस देन 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 1 मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर इसमें x की जगह 1 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 = 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट x को 1 रख देंगे तो वो भी 1 आ रही है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू तो कितनी है, 1 के बराबर। पर फंक्शन की वैल्यू 1 पे ओवरऑल कितनी है, 2 के बराबर, दोनों इक्वल नहीं है। तो हेंस क्या बोला, वेरी गुड, सबने बताया डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा ये क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे इसको ज्यादा अच्छे से ये मानो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ बच्चों, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ डिसकंटिन्यूअस। तो ग्राफ भी आपको पता ही होगा। हाँ यस सर, स्टेप अप ग्राफ होता है, स्टेप अप ग्राफ होता है। आप चाहो तो अगर एग्जाम में प्रूफ करना तो कोई भी एक जनरल पॉइंट सी ले लो, है ना, सी प्लस सी माइनस पे वैल्यू निकाल के देख लेना, या फिर कोई भी जनरल पॉइंट सी ले लो या फिर 5 ले लो, है ना, कोई भी नंबर ले लो। तो 5 पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो 5 माइनस पे बताओ क्या आएगा, 4। हाँ कितना आएगा, 4। क्योंकि 5 माइनस का मतलब क्या है, 4.9999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 4। और 5 प्लस पे सर 5 आ जाएगा। हाँ 5 प्लस मतलब 5.00001, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लोएस्ट वैल्यू देता है ना सर ये, हाँ लोएस्ट वैल्यू देता है। हाँ मतलब एक्चुअली ये देता है, इंटीजर वैल्यू देता है, लोवेस्ट नहीं। 2.0001 है मान लो, या फिर 2.7 है, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 2। 4.9 है तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 4। जो भी इंटीजर पार्ट होता है वो देता है। अच्छा अगला बताओ, फोर्थ वाला, क्या ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूअस यस सर, ऑलवेज कंटिन्यूअस है। रीजन क्या दोगे इसका, रीजन क्या दोगे, सर पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ वेरी गुड, पॉलिनोमियल फंक्शन है सर। हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बहुत बढ़िया, चलो ठीक। एक और लास्ट पार्ट जो था, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो क्या बोल रहा है कि मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है जो किसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूस है ना, फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट सी पे क्या है, कंटिन्यूस। और जी जो है वो एफ ऑफ सी की वैल्यू पे क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब एफ ऑफ सी पे जो वैल्यू आ रही है उस पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो जी ऑफ एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस। गॉफ मतलब इसको बोलते हैं ना, जी के अंदर एफ एक्स रखते हैं, ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन आया एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ mod x एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर दो फंक्शन कंसिडर कर लूं, मान लो एक जी एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एच एक्स को मान लिया मैंने
साइन एक्स, क्या मान लिया, साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर क्या रहा हूं मैं, एच के अंदर जी रख रहा हूं, एच के अंदर क्या रख रहा हूं, जी। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, है ना। क्या समझ में आया। एक्स इक्वल टू मान लो 0 पे पूछा गया था, एक्स इक्वल टू 0 पे बोला कि बताओ या फिर किसी पॉइंट पे बताओ कंटिन्यूअस है क्या नहीं है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बच्चों, जी एक्स। सर यस सर, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है ना, और उस पे कोई भी वैल्यू आएगी इसके अंदर तो ये भी क्या कंटिन्यूअस है। तो इसको अगर एक के अंदर एक रख भी यस देंगे सर, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। सर। क्लियर, यस सर। ओके ओके। तो ये कंपोजिट फंक्शन, जब मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन आए, है ना, तो आपको चेक करना है कि x उसके अंदर सबसे पहले अगर एफ एक्स से अंदर, तो फंक्शन की वैल्यू सी पे देखनी है अंदर। अगर एफ एक्स से तो एक्स इक्वल टू सी पे पहले देख लेना वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फिर एफ ऑफ सी पे जी एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो देख लेना, मतलब जी वाला फंक्शन। अगर दोनों ही कंटिन्यूअस है तो ओवरऑल कंपोजिट सर। फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हाँ बोलो। सर आपने एच एक्स क्यों लिखा सर जी? वो मैंने दो अलग अलग फंक्शन मान लिए एक्चुअली। एफ एक्स को मैंने क्या माना था, एफ एक्स मैंने एक फंक्शन माना था कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइप से कुछ माना था फंक्शन। तो मैंने दो अलग अलग फंक्शन कंसीडर किए, एक को अपनी मर्जी से नाम दे दिया एच एक्स और एक को नाम दे दिया जी एक्स। क्योंकि यहाँ पे देखो दो फंक्शन थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, एक पॉलिनोमियल। तो एक फंक्शन को मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंदर वाले को, और एक फंक्शन को मान लिया और साइन एक्स। दूसरे का sin x। एक को क्या मान लिया, साइन एक्स। तो अब मैंने लिख दिया इसको जी ऑफ एच एक्स। क्या लिख दिया, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे ना हाँ जी? हाँ हाँ, कुछ भी लिख दो, नाम दे दो इसको हाँ एफ एक्स। सर, हाँ जैसे जी एक्स पहले आ रहा है तो जी एक्स को पहले लिखेंगे ना? हाँ, जी एक्स पहले लिख देना। सर ठीक है, हेलो तो इसको नाम दे जी ऑफ एच एक्स, तो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर, ये कंपोजिट फंक्शंस के अंदर कॉन्टिन्यूटी डिटरमाइन करने वाला कौन सी फंक्शन होता है, अंदर वाला है बाहर वाला? देखो अगर कंपोजिट फंक्शन आ रहा है तो सबसे पहले किसी पॉइंट पे अगर बोला, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले उस पॉइंट पे इसकी चेक करना वैल्यू कंटिन्यूटी अंदर वाले की। अगर अंदर देखो क्या बोला, एफ अगर कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू सी पे, एफ अगर कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू सी पे और फंक्शन, और अगर ये वैल्यू मान लो एक्स इक्वल टू मान लो 3 पे चेक कर रहा हूँ, किस पे चेक कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 3 पे। एक्स इक्वल टू 3 पे क्या एफ एक्स, ये अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, कितना आएगा इसकी वैल्यू एफ ऑफ 3, क्या आ जाएगा 11। 11। अब फिर ओवरऑल साइन की वैल्यू में चेक करूंगा, क्या साइन 11 पे कंटिन्यूस होगा, हाँ सर, है पाई ना। 3 मतलब बेसिकली इस वाले फंक्शन की वैल्यू में चेक कर रहा हूँ 3 पे, और अगले वाले की चेक कर रहा हूँ 11 पे। 4 पाई के लेफ्ट में सर आएगा साइन हाँ, एक्स में। तो साइन एक्स तो वैसे भी कंटिन्यूस होता है, तो उसमें एक्स कुछ भी रखो। क्लियर है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें ये पता लग जाए कि जो अंदर वाला फंक्शन लिखा है अगर वो कॉन्टिन्यूस है, हाँ तो हाँ, हम ये डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि पूरा वो कंपोजिट कॉन्टिन्यूस होगा। अंदर वाला फंक्शन तो होना ही चाहिए, फिर बाहर वाला भी होना चाहिए ना। बाहर वाला, अगर बाहर अंदर वाला वाले की जो वैल्यू आ रही है, अंदर वाला मान लो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। जैसे मान लो फंक्शन अंदर वाला जो जी एक्स है, वो मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 तक लाई कर रहा है, 10 से लेके 15 तक। तो 10 से लेके 15 में मेरा जी एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सर अगर मैं इसी की जगह बाहर मतलब अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बाहर में जी आई एफ लगा दूं, सर तो सर जी आई एफ बाहर वाला सर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसे कंटिन्यूटी आ रही है। अंदर क्या लिखा है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2, हाँ हाँ, और बाहर जी आई एफ वही लगा रखा है। हाँ, हाँ, तो तो सर ये ये क्या होगा? क्या ये कंटिन्यूस होगा, मुझे तो नहीं लगता, आप नहीं है, बताइए। कंटिन्यूस नहीं है। आप वैल्यू कोई रख के देखो, है कि नहीं है, बताओ। एक्स सर इक्वल अंदर वाले की अंदर वाला देखो, अंदर कोई वैल्यू रख के देखें अगर अपन, एक्स की सर जगह उसके मान लो डोमेन रखा 1, क्या रखा 1, तो 1 प्लस और 1 माइनस, तो 1 से थोड़ी सी ज्यादा अगर मैं वैल्यू रखूं तो 2 पॉइंट क्या आएगा, समथिंग आएगा ना। और 1 से थोड़ी सी कम रखूं मैं, हाँ, तो कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, बताओ ये। सर अगर x बराबर 1 पे है तो अंदर 3 हो जाएगा, 3 का हाँ, और ग्रेटेस्ट 1 प्लस पे, 1 प्लस पे 1 प्लस भी वही रहेगा, माइनस में भी वही रहेगा, स्क्वायर है। अच्छा, 1 माइनस क्या होता है, एक्स अगर मैं बोलता हूँ एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, तो एक्स की जगह क्या रखोगे, सर 0.99 नहीं ना, ये रखोगे ना। हाँ हाँ तो वैल्यू फिर 1 ही होगा ना। इसका स्क्वायर क्या होगा, 0.99 इसका स्क्वायर क्या होगा, सर, और छोटी कोई वैल्यू हो और जाएगी। छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, क्लियर है, सर यस क्लियर सर। है। ओके चलो ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, आप अगर देखोगे थ्योरम और उसके नीचे उसके एग्जाम्पल काफी दिए हैं, और आपके 5.1 में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो एक बार आप बस इसको ट्राई करना, ठीक है, घर पे जाके। हाँ हेलो बोलो। सर जो आपने जो उसमें जी एक्स और वाला जो करा ना एच एक्स वाला, सर उसमें एक्स कहाँ गया सर, वाला बता दो।
एक्स कहाँ गया, मतलब जैसे मान लो मैंने क्या फंक्शन लिया था, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लिया, ठीक है, हाँ, 1 2 है ना। तो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन माने, एक को माना साइन एक्स और एक को माना एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो इसको एच एक्स नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया जी एक्स, ठीक है। अब मैं ये वाला फंक्शन इसके अंदर रख रहा हूँ, मतलब जी को रख रहा हूँ एच के अंदर। जी को किसके अंदर रखना है, एच के अंदर, तो समझ में आ रहा है? जाएगा। हाँ, तो एच के अंदर जी रखना है, एच के अंदर क्या रखना है, जी। तो जी ऑफ एच एक्स, एच के अंदर जी, मतलब एच के अंदर रखना है आपको क्या, जी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये नहीं समझ आया सर जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसे आ गया यहाँ पे? कहाँ पे सर जो आपने यहाँ पे एच एक्स के जो एक्स है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन रख दिया सर, वो नहीं आया। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, वापस समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ, एक सेकेंड ना समझाते हूँ। एच ऑफ जी एक्स पता करना था, एच ऑफ क्या पता करना था, जी एक्स, है ना। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। जी एक्स की जगह मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा ठीक है, अब मान लो एच एक्स ये रहा, एच एक्स ये रहा। यस सर। अगर मैं आपको बोलता कि एच ऑफ टू बताओ क्या होता, तो क्या बताते, साइन टू। साइन टू, वेरी गुड। तो आपने क्या करा, जहां पे एक्स था उसकी जगह क्या रख दिया, टू रख दिया। जहां पे भी एक्स था उसकी जगह क्या रख दिया, टू। मैं बोलता बताओ एच ऑफ एक्स थ्री बताओ, तो क्या करते हैं, साइन थ्री। तो मैंने क्या बोला कि एच की जगह, हाँ अब मुझे, हाँ एंगल की जगह रख दे, जहां पे भी एक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे इस वाले एक्स से। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह मैंने क्या रखवाया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ सर। तो जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके सर। ओके ओके, चल अब आगे समझ में। सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ बोलो। सर जैसे टाइम प्रेफरेंस में 8:30 से क्लासेस चालू होनी थी, तो सर अब रेगुलर 8:30 से चालू होगी कि 8 बजे से होगी? आपका टाइम 8 बजे से ही है बच्चों, मेरे हिसाब से 8 वाला ही है। मॉर्निंग में 8 बजे से है ना सर? 8 ही था टाइम, 8 ही है टाइम, 8 ही है, 8 बजे से सर, 8 बजे। 1 बजे मैं आपको बता देता हूँ, 5 से 6, फिर आपका हो जाएगा 5 से 6 के बाद 6:30 से 7:30 और 8 से 9। अब वो क्लास हो सकता है थोड़ी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन बेसिक टाइम ये है 5 से 6। हाँ बोलो। मॉर्निंग में बैचेस नहीं है, सारी बैचेस इवनिंग में शिफ्ट हो गई है। हमारी तो स्कूल इवनिंग में। सर हमारे पास तो लिंक सिर्फ इसी टाइमिंग की आई है, वो 5 से 6 और फिर 6:30 7:30 वाली तो आई ही नहीं। तो आज एक दिन में 2 ही क्लास होगी ना सर? ये बैच सर फोटोन 2 का है, हमारी तो एक क्लास थी दिन की। तो फोटोन 2 में आपको कितने 6 आवर्स बोल रहे हैं कि 12 आवर? नहीं सर, 6 आवर्स 6 आवर्स है ना, तो दिन की एक क्लास होगी। हाँ, पर वीक 6। सर मैं सर फोटोन 1 लिया है, मेरे को तो फोटोन 2 में ऐड कर दिया। तो हो सकता है या तो आपका स्कोर, टेस्ट स्कोर कम आया होगा, एक बार आप मेल कर देना वापस, या फिर अगले टेस्ट में, अगर आप अगले टेस्ट के बाद आप भले ही फोटोन 1 में शिफ्ट हो सकते हो। सर हम फोटोन चेंज कर सकते हैं? हाँ, एक बार मेल कर देना, और आपका टेस्ट स्कोर पे भी डिपेंड करेगा क्या। ओके सर। सर टेस्ट कब होगा करेगा, ठीक है। और बस ये टॉपिक हो जाएगा, 1 वीक के बाद टेस्ट हो जाएगा अगले संडे। सर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इस वीक में हो जाएगा। सर एक 11 12 दोनों कवर होगा ना? क्या डीपीपी में सर? हाँ, इस बार आप इकट्ठे क्वेश्चन मिलेंगे एक साथ। सर एक वीक में मैथ्स की 2 क्लासेस होंगी ना? हाँ हाँ। और सर मतलब फिर 2 डीपीपी भी आएंगी? हाँ, ऐसे 2 डीपी पे इस बार आपके मॉड्यूल देंगे एक्चुअली, तो मॉड्यूल आपके पास पूरी मिल जाएगी, उसके हिसाब से आपको करना रहेगा उसमें से क्वेश्चन। सर कितने क्वेश्चन होंगे उस मॉड्यूल में? मॉड्यूल में तो अच्छे क्वेश्चन आपको जितने कर सको उतने ट्राई करना, मतलब आप कर पाओ इतने ही क्वेश्चन होंगे। डोंट वरी सर। वो एनसीईआरटी बेस तो नहीं होगा ना सर? वो ना एनसीईआरटी बेस नहीं होगा, एनसीईआरटी से ऊपर ही लेवल रहेगा। डोंट वरी, एडवांस लेवल का होना एडवांस। और आपके पास आपके ड्रॉप बॉक्स में ना एक वो भी शेयर है जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स भी है। आप अगर देखोगे ड्रॉप बॉक्स में लिंक है जिसमें नोट्स के साथ साथ एक आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल वाली बुक्स भी, उसमें बहुत सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सर वहां लिंक कॉपी करके सर एक बार क्लास में डाल दो। सर लीव कर सकते हैं आप? हाँ लीव कर सकते हो, जिसको लीव करना हो लीव कर सकते हो सर। हाँ सर यहाँ पे 11 12 का दोनों कवर होगा ना? किसमें? हाँ फोटोन, इस वाले फोटोन में दोनों कवर होगा। पूरा कवर नहीं होगा जितना अपन कर पाएंगे, 100% सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। जितना अपने पास टाइम लिमिट है उतने में अपन जितना मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर पाएंगे वो।
सर हाँ बट हमने तो सर चूज किया था मॉर्निंग में क्लास 8 to 9 AM। हाँ बच्चों, मॉर्निंग में आपने चूज किया था, लेकिन मॉर्निंग के जो बच्चे थे काफी कम थे। जनरली अभी देखा गया था लास्ट 5 मंथ से मॉर्निंग में बच्चे तो आते नहीं थे, क्योंकि स्कूल रहता था मैक्सिमम बच्चों का। सर हमारा स्कूल इवनिंग में है ना, फिर हमको दिक्कत होता है। अच्छा, आज तो इवनिंग सर में कब छूटता है? हाँ सर 6:30 से, फिर आने में 8 बज जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो एक बार आप ये मेल कर देना, ये वाली बात मैंने मेल कर दिया है। कर दिया है? चलो ठीक है। आज ही मैं मैंने मेल क्लास कर ओवर मैं हो गया क्या? मैं भी बोल दूंगा आज। सर क्लास मैं भी कितने बजे से दिया। होगी? ओके सर थैंक यू मैं सर। भी बोल दूंगा। हाँ हाँ। सर 4 बजे से होगी 8 बजे से? क्या सर क्लासेस क्लास की आपकी टाइमिंग? शाम की टाइमिंग देखो 5 से 6 ये स्लॉट है, 5 से 6, 6:30 से 7:30 और 8 से 9, इन स्लॉट्स में होगी क्लासेस, इनमें से किसी। ओके सर। सर कंटिन्यूअस हो गया? यानी कंटिन्यूस नहीं, कोई भी, जैसे अगर आप दिन की एक क्लास है तो इस टाइम पे होगी आपका, अभी आ जाएगा नो ना टाइम सर, टेबल आपका। मतलब वीक के 7 डेज कंप्लीट मतलब चलेंगे या फिर नहीं, ऑल्टरनेट डेज संडे में? को छोड़ के, संडे को टेस्ट होगा, मंडे टू सैटरडे। ओके सर। ओके बाय सर। ओके, बाय 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 एवरीवन। सर हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पे कब आ हाँ, जाएंगे? रिकॉर्डेड आपके व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएगी कल तक। और ओके ये जो सर। मैंने लिखवाए हैं नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे, और बुक्स भी आ जाएगी, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में। सर मेल 12th का का सिलेबस कब तक खत्म होगा? 12th का हो जाएगा बच्चों आपको, मतलब सिर्फ 12th की मैं बात करूँ तो नवंबर में ही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर नवंबर तक सर चल मेल का जाएगा। रिप्लाई कब तक आएगा? हाँ, सर मेल का रिप्लाई कब तक आएगा? मेल का रिप्लाई मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाना चाहिए। अब आज भेजोगे तो कल वो सुबह देखेंगे, तो आपको मैक्सिमम सर जल्द से जल्द रिप्लाई कर देंगे। हाँ, सर आप मेल सेंड कर सकते हैं? क्या मेल करना है? सर नहीं, ईमेल सर कौन से पे हमें सेंड करना है? आपको आईडी नहीं पता, ईमेल आईडी वो वाली जिससे आपको आते होंगे ना मेल, आपको आते होंगे ना मेल, ये सर। उसी पे रिप्लाई कर देना। ओके सर। मेरा भी मेल आईडी में लिख रहा हूँ, अगर इनकेस आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो मेरे मेल पे भेज देना। ओके सर, सर लिख दीजिए। एक सेकेंड देता हूँ मैं अपना आईडी। लेकिन आप प्रेफर दोनों पहले, मतलब पहला उस पे ही डालना, क्योंकि वो क्या जनरली आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज्यादा अच्छे से, क्योंकि मैं भी उनको ही भेजूंगा फिर, इससे अच्छा आप उनको तो भेज ही देना। harshit@avantifellows.org, रुको मैं डाल देता हूँ। ओके सर। सर हाँ, सर जी जो फॉर्म भरता सर जी उसमें तो 8:30 से 9:30 दिखा रहा था सर जी मेरे में, तो मैंने तो सुटेबल टाइम वही कर दिया सर। अब आप बोलो 8 बजे से चालू होगी। हाँ, आपने भरा होगा, बाकी बच्चों ने शायद 8 से 9 भरा होगा। सर मेरे में 8:30 से 9:30 था, मैंने देखा था सही से सर जी। ओके ओके ओके, ठीक है। पर टाइमिंग यही है बच्चों, 8 से 9। अब ध्यान रख लेना आगे के लिए। सर अब चेंज नहीं हो सकता? हाँ, अभी चेंज नहीं हो सकता सर? अभी चेंज तो नहीं हो पाएगा। सर क्योंकि इस टाइम पे सर कोचिंग से लेट हो जाता है ना सर, 7 से 8 तक कोचिंग होती है सर, आने में भी टाइम लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइमिंग तो एक्चुअली यही है, और आप मेल कर देना तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके।